एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो ये वेब पेन टेस्टिंग टूल्स की सीरीज़ चल रही है हमारी, जिसमें हम आज लैब नंबर 11 डिस्कस करेंगे। लास्ट लैब में हमने डिक्शनरी अटैक देखा था विद द हेल्प ऑफ जैप प्रॉक्सी टूल। तो आज की जो है वीडियो, ये स्कैनिंग वेब एप्लीकेशन विथ निक्टो। निक्टो भी एक एप्लीकेशन है, एक ओपन सोर्स वेब सर्वर स्कैनर है ये, जो परफॉर्म करता है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट को अगेंस्ट वेब सर्वर्स फॉर मल्टीपल आइटम्स, जैसे कि हो गया आपका इंक्लूडिंग ओवर 6700 समथिंग अप्रॉक्स पोटेंशियल डेंजरस फाइल्स और प्रोग्राम्स को, जैसे कि अभी अवेलेबल है ये रिकॉर्ड जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये गूगल में ये डाटा अवेलेबल था। और वैसे इसका जो कॉमनली यूज़ करते हैं इसको सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स और पीटी पेनिट्रेशन टेस्टर्स जो करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए पोटेंशियल वल्नरेबिलिटीज़ को वेब सर्वर्स में। तो एक स्कैनिंग टूल्स है बेसिकली, आप जान सकते हो निक्टो। ठीक है, तो जो नाम डिस्क्रिप्शन रहेगा आज, इन दिस लैब एक्सरसाइज वी विल टेक अ लुक एट हाउ टू यूज निक्टो टू स्कैन वेब एप्लीकेशंस एंड आइडेंटिफाई वेरियस vulnerabilities। तो ऑब्जेक्टिव है स्कैन द वेब एप्लीकेशन विथ निक्टो एंड आइडेंटिफाई द पॉसिबल vulnerabilities। तो हमें vulnerability फाइंड आउट करनी है और देखना है कि कैसे इसमें हमें आउटपुट में कैसे हमें मिलता है, जो हमारा आउटपुट आता है जब हम कोई भी स्कैन करते हैं वल्नरेबिलिटी को, और हम कैसे उसको एक HTML रिपोर्ट में सेव कर सकते हैं जो हमारा आउटपुट आया है, जिससे हम उसको ईज़िली प्रेजेंट कर सकें किसी के भी सामने, कस्टमर के सामने या अपनी टीम लीड्स के सामने। हम उस आउटपुट को कैसे प्रेजेंट करेंगे, तो ये सब चीज़ें हैं। रिपोर्ट निकाल के देखेंगे इसकी, एक वल्नरेबिलिटी पे टेस्ट भी करूँगा मैं इस लैब में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ मैं। टर्मिनल ओपन करके मुझे आईपी फाइंड आउट करनी है, तो इफ़ कॉन्फिग कमांड चलाते हैं। तो 192.85.244.2 मेरी आईपी है, तो टारगेट की आईपी हो जाएगी, द आईपी एड्रेस ऑफ द होस्ट मशीन इज़ 192.85.244.3। ठीक है, एक हम इंक्रीमेंट कर देते हैं जैसे कि हमारे लैब का फॉर्मेट होता है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले हम nmap स्कैन करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास जो कमांड रहती है वो nmap स्पेस टारगेट का आईपी पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पे एंटर कर देते हैं। तो हमारे पास सेम आउटपुट आया है, लास्ट लैब में भी आया था। 80 पोर्ट ओपन है और 3306 है, तो ये हमें मिल गया। अब हम चेक करते हैं एप्लीकेशन को जो अवेलेबल है हमारे पोर्ट 80 में, हमारे टारगेट सर्वर पे जो रन कर रही है। ठीक है, तो आज हमें शायद डिस्क्रिप्शन में नहीं पता था ये, तो अब हम इसको ओपन करते हैं अपने फायरफॉक्स में। तो फायरफॉक्स में जाता हूँ मैं, पेस्ट करता हूँ अपना टारगेट आईपी और देखते हैं। तो इस वाली लैब में, जैसे कि हमने लास्ट लैब में बीवैप एप्लीकेशन देखी थी, तो इसमें जो है वो ओआस की म्यूटीडे 2 है। ठीक है, तो ये वाली एप्लीकेशन हमारे टारगेट सर्वर पे पोर्ट 80 पे होस्टेड है। तो अब हम यूज़ करेंगे निक्टो टू स्कैन द डिस्कवर्ड वेब ऐप। ठीक है, जो हमें वेब ऐप मिली है ओआस म्यूटीडे सेकंड, इस पे हम रन करते हैं। तो ये एक CLI मोड में है टूल, तो इसके लिए हमें टर्मिनल में जाना पड़ेगा। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ पहले। तो सबसे पहले हम निक्टो टाइप करते हैं। तो ये हमारे पास एक निक्टो के सारे जो भी फ्लैग्स अवेलेबल हैं ये हमें मिल गए। अगर आपको और डिटेल्ड में जाना है तो इसमें हम निक्टो स्पेस हाइफन हाइफन हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, एक ही स्पेस सॉरी हाइफन H हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत डिटेल्ड वे में डाटा मिल जाएगा, हर चीज़ आपको मिल जाएगी इसमें। बहुत सारे इंटरेस्टिंग ऑप्शंस होते हैं इसमें, जैसे हाइफन होस्ट, हाइफन ट्यूनिंग
और भी इलेबोरेट फॉर्म में आपको निक्टो स्पेस हाइफन हेल्प करोगे तो और डिटेल्ड वे में आपको मिलेंगे। देखो पॉश प्लस आउटपुट प्लस हाइफन ट्यूनिंग प्लस स्कैन ट्यूनिंग, ये सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। मतलब ये बहुत पावरफुल टूल होता है निक्टो, स्कैनिंग टूल होता है, पावरफुल स्कैनिंग टूल होता है। ठीक है, तो ये तो था हमारा इसका ओवरव्यू निक्टो का जो हमने देखा अभी। अब हम स्कैन करते हैं टारगेट को यूजिंग निक्टो। उसके लिए क्या करेंगे हम, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले लिखेंगे निक्टो स्पेस हाइफन एच स्पेस http:// हमारे टारगेट का आईपी। यहाँ पर हमें यूआरएल डालना पड़ता है जिसको हमने स्कैन करना है। ठीक है, तो एंटर करते हैं तो ये स्टार्ट हो गया हमारा। अब देखो, अगर आप नोटिस करोगे, नोटिस दैट द आउटपुट इंडिकेट्स दैट टारगेट सर्वर कौन सा है हमारा, ये वाला। ठीक है, जो हमने डाला है। तो अभी देखते हैं हम और क्या क्या हमें डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलती है। स्कैनिंग स्टार्ट कर दी इसने। देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। सर्वर जो है वो अपाची 2.4.7 है जो टारगेट सर्वर है। और बैकएंड में हमें दिख रहा है PHP वर्जन है 5.5.9 बिल्ट ऑन यू उबंटू। ठीक है, यहाँ पर ये डाटा मिल गया हमको। अभी स्कैनिंग आई थिंक चली रही है। बहुत डिटेल्ड वे में ये हमें आउटपुट देता है। और इसमें क्या होगा अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आउटपुट जैसे आएगा। और भी देखते हैं हम क्या क्या और दिख रहा है हमें। डायरेक्टरी इंडेक्सिंग फाउंड, PHP reveal potential sensitive information via certain HTTP request that contain specific query string, ये बता रहा है। और देखते हैं इसमें PHP info.php, PHP is installed and a test script which run PHP info was found। और देखते हैं रिक्वेस्ट टाइप दिया इसने, अपाची डिफ़ॉल्ट फाइल फाउंड। और देखते हैं डायरेक्ट इंडेक्सिंग माइट बी, क्या क्या इसमें अवेलेबल है। PHP तो ये सारी इन्फॉर्मेशन देखिए इसमें अवेलेबल है। अब आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। वेब सर्विसेज फाउंड, PHP माई एडमिन डायरेक्टरी फाउंड, ये देखिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वन बाय वन आप चेक करोगे, आपकी जो नीड है वो आपको इसके आउटपुट पे मिल जाएगा। तो अब एक वननेबिलिटी को पकड़ते हैं। जो वननेबिलिटी हमारी LFI होती है, लोकल फाइल इंक्लूजन। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम वेब पेज में जाते हैं वापस। वेब पेज में जाके हम OWASP 2017 इसमें क्लिक करता हूँ मैं। इसमें क्लिक करने के बाद ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल कहाँ पे दिख रहा है, ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल ये है। ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल में जाके हम इनडायरेक्ट इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस आइडोर, ये भी मैंने अपनी वीडियो में
इसकी भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आप जाके देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वल्नरेबिलिटी होती है आईडोर। तो इसमें हम सेलेक्ट करते हैं लोकल फाइल इंक्लूजन। तो इसका जो मुझे यूआरएल चाहिए इसको कॉपी करता हूँ मैं। ठीक है, यूआरएल मैंने कॉपी कर लिया इसका। अब देखते हैं हम, चेक करते हैं फॉर द रिमोट फाइल रिट्रीवर इन वर्बोस मोड डिटेल्ड वे में। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, वापस जाता हूँ मैं, यहाँ पे हम कमांड लिखते हैं, इसको क्लियर कर देता हूँ मैं, निक्टो स्पेस -h स्पेस, जो मेरा यूआरएल था उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, पेस्ट कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, स्पेस हाइफन ट्यूनिंग स्पेस 5, जो मैंने आपको अभी हेल्प में दिखाया था ऑप्शन, डिस्प्ले वी मतलब वर्बोसली। तो ये हमारी कमांड हो गई है। अब इस कमांड का क्या आउटपुट आता है वो अब हम देखते हैं। ये स्टार्ट हो गया है। स्कैन करने लग गया है। तो आप देख रहे होगे ऑल द रिक्वेस्ट विद द रिस्पॉन्स कोड 200 आर लिस्टेड इन द वर्बोस मोड। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये सारी रिक्वेस्ट जो जो 200 200 200 200 आ रही है, वो एक डिटेल्ड वे में इसने दे रखी है। अब देखते हैं हम, रिपोर्ट ऑन। ठीक है, ये आ गई आपको, ये सारी फाइल्स के बारे में बता रहा है। और ऊपर कुछ अवेलेबल है हमारा इम्पोर्टेंट, देखते हैं। ठीक है, SSI अलाउ GSP व्यूड वनरेबल SSI कॉल्स। तो डिटेल्ड में मतलब आउटपुट जो है ना इसका, मतलब बहुत क्लियर आउटपुट मिलता है इसमें हमें निक्टो में। अपाची का बता रखा है इसने। एक बार ऊपर जाके देखते हैं स्टार्टिंग में क्या दे रखा है, कुछ हमें चीज़ मिलती है या नहीं मिलती है। एक्चुअली मैं वो देखना चाह रहा था, इसने LFI का जो हमने किया था वहाँ पे कहाँ पे इसने मेंशन कर रखा है। द एक्शन हेडर दिस अलाउ एजेंट टू रेंडर द कंटेंट डिफरेंट फैशन। ओके, फाइल ट्रेवर्सल, सर्वर टाइम, ये हमारी सेकंड कमांड स्टार्ट हुई है यहाँ से शायद। यहाँ पर देखते हैं हम। ठीक है, सारे ऑप्शन दिए हैं। एग्जैक्टली मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि जहाँ पर डिक्लेयर किया हो इसने कि ये जो वेब पेज है वनरेबल है LFI के या नहीं है। यहाँ पर इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पर देखते हैं, कंटेन अ नंबर ऑफ वनरेबल इंक्लूडिंग रिमोट एडमिन एक्सेस, हार्वेस्टिंग यूजर इन्फो एंड मोर डिफ़ॉल्ट। ठीक है, कहीं पर दिया होगा इसने कहीं पर। अब एग्जैक्टली cobalt.php यहाँ पर भी नहीं दिया है हमें। इसमें 1 बाय 1 हमें लाइन ना देखनी पड़ेगी। ये देखिए, ये यहाँ पर है, द PHP nuke rocket add in is vulnerable to file traversal allowing an attacker to view any file on the host। तो यहाँ पर इसने देखो ये सब फाइलें दिखा रखी हैं जो भी क्रिटिकल फाइल्स हैं, ये /etc/password फाइल,
स्ली बूट डॉट INI फाइल, तो ये सारी फाइल यहाँ पर इसने दिखा रखी है। और भी आप डिटेल में जाओगे और भी ऑप्शन इसमें यूज़ करोगे तो आपको और ज़्यादा डिटेल वे में आपको पता चलेगा वेब एप्लीकेशन के बारे में। तो बेसिकली ये VA स्कैन वाले यूज़ करते हैं जो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करते हैं। वो लोग किसी भी वेबसाइट का, जब कोई नेक्स्ट नई वेबसाइट या कोई एग्जिस्टिंग वेबसाइट का स्कैनिंग चलती है, VAPT करते हैं, तो उस टाइम पे ऑर्गेनाइजेशंस में भी ये चीज़ होती है। VAPT का चलता है हमारे वहाँ, ड्रिल टाइप का भी हो सकता है, या VA स्कैन का, मतलब एवरी 6 मंथ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ये परफॉर्म किया जाता है। उससे पता चलती है कि हमारी जो वेब एप्लीकेशन है उसमें क्या क्या वल्नरेबिलिटीज़ अवेलेबल हैं। क्योंकि वल्नरेबिलिटीज़ ये नहीं कि वेब एप्लीकेशंस में ही होगी, क्योंकि वह आजकल की जो मॉडर्न वेब एप्लीकेशन हमारी बनती हैं उसमें हम थर्ड पार्टी जो डेवलपर होते हैं उसमें थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स का यूज़ होता है, प्लगइन्स का यूज़ होता है। तो अगर वो प्लगइन्स या वो जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं वो वल्नरेबल होंगे, तो ऑटोमेटिकली जो वेबसाइट और जो वेब पेज होगा हमारा वो वल्नरेबल हो जाएगा। तो इसलिए हमको एवरी 6 मंथ में स्कैन करना पड़ता है, जिससे हम प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकें अपने वेब सर्वर्स को। क्योंकि वेब सर्वर्स का क्या होता है, एक बार आपका वेब सर्वर्स का अगर आपने OWASP टॉप 10 पढ़ा होगा तो उसमें जो इंजेक्शंस अटैक हैं वो मेनली आपके DB पे अटैक करते हैं। और DB बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसका डाटाबेस। अगर आपको डाटाबेस कॉम्प्रोमाइज़ हो गया तो आपके हर चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। उससे आप जो अटैकर होगा उसको क्रीडेंशियल्स मिलेंगे, सबसे पहली सब वैल्यूज़ स्टोर रहती हैं हमारे DB पे। तो इस चीज़ के लिए जो भी वेब अटैक होते हैं वो डेंजरस होते हैं, और 90% हमारे प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में वेब अटैक ही होते हैं। तो इसलिए प्रॉपर इनको सिक्योर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ब्लू टीमर्स की। तो नेक्स्ट जो हम देखते हैं, हमारा स्कैन कंप्लीट हो गया है। तो एक बार मैं फाइल देखता हूँ, उसको चाहते हैं इसमें मेरी कौन कौन सी फाइल अवेलेबल हैं। ठीक है, ये फाइल अवेलेबल है। तो अब हमें क्या करना है ना, अब हमने इसका आउटपुट करना है। जो अभी मैंने स्कैन करा ना, अभी तो हमें स्कैन रिजल्ट हमारे स्क्रीन कंसोल पे दिखा है। तो अब जो मैं कमांड यूज़ करूँगा उससे मैं क्या करूँगा, इस आउटपुट का एक HTML फाइल क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक नया ऑप्शन यूज़ करेंगे ओ आउटपुट के लिए, नाम होगा nicto.html बना लेते हैं। ठीक है, फॉर्मेट क्या होगा, हाइफन फॉर्मेट हम इसका रख लेते हैं HTML। ठीक है, तो चलिए फिर इसको रन कर लेते हैं। ये स्टार्ट हो गया, स्कैन स्टार्ट हो गया हमारा। जैसे ही कंप्लीट होगा वैसे ही हमारे पास एक, फिर हम फाइल चेक करेंगे। तो ये स्कैन हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इसमें मैं ls-l करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखो आप nicto.html फाइल एक क्रिएट हो गई। ठीक है, तो अब हम इसको, अगर मुझे ब्राउज़र पे रन करना है तो एक बार इसका प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी रूट के अंदर है ये। तो ब्राउज़र पे जाते हैं हम मोजिला फायरफॉक्स में, यहाँ पर हम ओपन करते हैं इसको, फाइल डॉट स्लैश 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 रूट स्लैश nicto.html। तो ये देखिए, ये एक रिपोर्ट फॉर्मेट में आपकी बन के आ गई फाइल। यहाँ पर आपको सब कुछ दिख जाएगा। HTTP सर्वर अपाची चल रहा है,
URL HTTP मेथड गेट मेथड यूज हुई है, डिस्क्रिप्शन रिट्रीव एक्स पावर्ड बाय हेडर PHP आपको दिख रहा है, देखो बैकएंड में जैसे मैं बता रहा था आपको PHP चल रही है करके। तो इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो, नीचे आओ index.php ठीक है, ओके index.php है इसमें। और भी ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी डायरेक्टरीज को लेके। तो यहाँ पर जैसे होम में हो गया install.php, तो ये सारी आपको यहाँ पर डिटेल्स, config.sys, ये देखिए फाइल सब मिल रही है, /etc/password फाइल। तो ये डिटेल्ड वे में आपको कभी अपने स्कैन की रिपोर्ट जब पब्लिश करते हो आप, बेसिकली ये काम VA वाले करते हैं, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट टीम करती है। एक आउटपुट जो इसका स्कैन का आता है उसको एक रिपोर्ट फॉर्मेट में इस तरीके से बना के वो शेयर करते हैं, ठीक है। तो ये आज की लैब में इतना ही। तो हमने आज देखा कि कैसे निक्टो जो हमारा टूल है वो उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, जो एक CLI टूल है, कैसे हम स्कैन करते हैं। हमने एक LFI वल्नरेबिलिटी को स्कैन किया तो वो हमें बताया कि वल्नरेबल है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट वल्नरेबिलिटीज़ के लिए चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।